नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं हर छोटी बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में योग और इसके फायदे के बारे में जानकारी दी। इसी के चलते वृक्षासन के लाभ बताते हुए एक वीडियो भी जारी किया और लोगों से योगासन करने की अपील की। नोएडा दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का लेंगे जायजा। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अहम बैठक की। 11 कमेटियों और नोडल अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की, जिसमें योगी ने अधिकारियों से कोरोना लॉकडाउन के हालात का अपडेट लिया। सीएम योगी ने लॉकडाउन के बीच मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिससे 27,15,000 मजदूरों को राहत मिलेगी। देश में 1024 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 27 लोगों की अब तक की जा चुकी है जान। 901 लोगों का चल रहा है इलाज। 96 हो चुके हैं डिस्चार्ज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हुई। मेरठ में 8 नए केस आए सामने। नोएडा में 33 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक देंगे सेवाएं। मेरठ में 19 विदेशी नागरिक मिलने से हड़कंप। सभी को किया गया क्वारंटाइन। इंडोनेशिया, सूडान समेत कई देशों से आए थे लोग। कानपुर की कमांडेंट राजेश कुमार सक्सेना ने लॉकडाउन के चलते अपनी पूरी बटालियन के साथ मिलकर बेबस और निर्धन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। लोगों को घर पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरी सेना। आगरा, झांसी, बरेली समेत कई जिलों में उतारी गई सेना। भीड़ को काबू करने में कर रही मदद। मजदूरों का पलायन न रोक पाने पर सख्त हुई केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार के 4 अधिकारी सस्पेंड। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को कारण बताओ नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों से की बात। कहा, शहरों, राज्यों और जिलों की सीमाओं को सील करें। लॉकडाउन का सख्ती से हो पालन। गृह मंत्रालय ने कंपनियों को दिया आदेश। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों का न काटा जाए वेतन। किराएदारों से किराए के लिए न बनाए दबाव। लखनऊ में काकोरी टोल प्लाजा पर उमड़ी भारी भीड़। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लौटे थे हजारों कामगार। बस से घर जाने के लिए मची अफरा तफरी। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। नोएडा में फंसे लोगों के लिए सरकार ने दी राहत। स्पोर्ट सिटी में बनाया जा रहा है शेल्टर होम। मऊ में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस बनी। सिंगर फिल्मी गाने गाकर लोगों को जागरूक किया। सभी से घरों में रहने की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की अपील। कहा, गरीबों की करें मदद। व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से करें चर्चा। दिल्ली एनसीआर से पलायन कर कासगंज पहुंचे लोग। मजदूरों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। विधायक ने खाने पीने की व्यवस्था की। कौशाम्बी बॉर्डर पर लगाया गया थर्मल स्कैनिंग कैंप। स्कैनिंग के साथ ही लोगों के लिए की गई भोजन की व्यवस्था। स्कूलों को बनाया गया आइसोलेशन सेंटर। कालाबाजारियों पर सख्त हुआ फिरोजाबाद जिला प्रशासन। कहा, आटे की नहीं है कोई समस्या। आज से शुरू होगा आटे का वितरण। कासगंज में लॉकडाउन की पुलिस करा रही है सख्ती से पालन। अपील नहीं मानने वालों पर हो रही है कार्रवाई। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कोरोना संकट के बीच उन्नाव जेल से 49 कैदी रिहा। सभी को मिली 8 सप्ताह की पैरोल। कैदियों में 2 महिलाएं भी शामिल। बहराइच में 45 बंदियों को 8 सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़ा गया। प्रशासन ने सभी बंदियों को पहुंचाया घर। कुल 170 कैदी हो सकते हैं रिहा। सहारनपुर में व्यापारियों ने बढ़ाए मदद के हाथ। गरीबों के लिए शुरू की अन्न रथ सेवा। गरीब बस्तियों में बांटा निःशुल्क भोजन। गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए आगे आए लोग। गांव-गांव खाद्य सामग्री बांट रहे हैं युवक। मास्क बांटकर लॉकडाउन पालन की अपील की। अल्मोड़ा में कोरोना की दवाई को लेकर फैला अफवाह। कोयले को मान लिया गया कोरोना की दवाई। कोयले के लिए घरों के आसपास करने लगे खुदाई। उत्तराखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। 47 साल के शख्स में मिला कोरोना पॉजिटिव। मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में आइसोलेशन सेंटर में करवाया गया भर्ती। लखनऊ के दूध व्यापारी फैज हसन की एक अनोखी पहल। लॉकडाउन के चलते होम डिलीवरी कर घर घर पहुंचा रहे हैं दूध। बिहार में आज कोरोना वायरस के 4 नए पॉजिटिव केस आए सामने। राज्य में पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 15। नोएडा जिला प्रशासन की मुनाफाखोरी से बचने के कड़े इंतजाम। खाने के सामान के दाम तय किए। अधिकारियों को तय दाम से ज्यादा रुपए वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में दूध जैसी बुनियादी सुविधा की कमी से बचने के लिए प्रशासन के कड़े इंतजाम। शुरुआत में मची अफरा तफरी के बाद हालात सामान्य। हाथरस में कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। संभल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोग। पलायन कर लौट रहे मजदूर नहीं मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस। शाहजहांपुर में लगातार आ रहे यात्रियों की वजह से लॉकडाउन विफल साबित हो रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका है। वृंदावन के गांव में कोरोना संदिग्ध मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची जांच वैन ने संदिग्ध का सैंपल लिया, अलीगढ़ भेजा। लॉकडाउन के बाद पलायन कर रहे हजारों लोग पहुंचे हरदोई। जायजा लेने पहुंची बीजेपी विधायक ने खाना बांटा, जांच के लिए भेजा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर एडीजे और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल पहुंचकर कैदियों को रिहाई के आदेश दिए, जिसके चलते संभल जेल में बंद 64 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। वहीं अमरोहा जेल से भी 17 कैदियों को रिहाई मिली। कोरोना वायरस के चलते कैदियों को मिली सौगात। हमीरपुर में 47 कैदियों को छोड़ा गया। कोरोना से जेल में बढ़ रहे खतरे को देखते हुए फर्रुखाबाद प्रशासन ने 66 कैदियों को रिहा किया। गोरखपुर में विदेशों से बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाले लोगों के घर घर पहुंचकर कोरोना की जांच कर रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और फटाफट खबरों के साथ।